स्वागत है आपका पोम्पेई में हमारे चैनल डेस्टिन टू ट्रैवल की ओर से। मैं हूं प्रणीता और मेरे साथ डॉक्टर शेखर नायक और शिवोम। पोम्पेई एक पुराना शहर है जो वॉल्केनिक इरप्शन में नष्ट हो गया था 79 एडी में। पोम्पेई का आर्कियोलॉजिकल एरिया 1997 से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एम्फीथिएटर का एंट्रेंस है। ये 70 BC में बना हुआ सबसे पुराना सर्वाइविंग रोमन एम्फीथिएटर है। यहाँ ग्लैडिएटर्स की फाइट होती थी और 20,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी यहाँ पर थी। यहाँ की दीवारों में पेंटेड पोस्टर्स मिले जो कि मॉडर्न समय के सेलिब्रिटी पोस्टर्स के करीब है। इन पोस्टर्स में मेजर फाइट्स की जानकारी दी जाती थी और रिजल्ट्स को भी इन्हीं पोस्टर्स में अपडेट किया जाता था। यहाँ 1971 में पिंक फ्लॉयड ने लाइव कॉन्सर्ट किया था और आज तक कई बड़े इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। पोम्पेई का आर्कियोलॉजिकल एरिया 9 रीजन्स में बटा हुआ है, जिसे अच्छे से घूमने के लिए पूरे दिन का समय चाहिए है। हम लोग यहाँ पर दोपहर में पहुँचे और हमने प्लान किया है कि हम अपोलो टेम्पल विज़िट करें, जो कि सबसे एंड पे है और ये एंट्रेंस है। तो अभी बहुत लंबा वॉक है यहाँ से। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रोमन बार्स और रेस्टोरेंट्स के रिमेन्स मिले हैं। तो एम्फीथिएटर देखने के बाद हम लोग देखते हैं एक एंशिएंट रोमन रेस्टोरेंट के अवशेष। तो यहाँ पर फूड कुक होता होगा और बगल में ही इसका एक डाइनिंग एरिया भी है जहाँ लोग बैठ के खाते होंगे। और यहाँ पर 2023 में कुछ फ्रेस्कोज मिली पेंटिंग्स जिनमें पिज़्ज़ा जैसे ऑब्जेक्ट दिखाए गए। इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा यहाँ 2000 साल पहले से था। हालांकि उसमें टोमेटो या मोज़रेला नहीं दिखा, पर पाइनएप्पल जैसे कुछ शेप के ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है दोपहर का समय, और शिवोम भी एकदम प्यास से और चल चल के बेचारा थक चुका है। यहाँ जब आप आएँ तो अपने साथ ज़रूर वाटर बॉटल्स और कुछ खाने का सामान लेके चलें, क्योंकि एंट्रेंस के पास तो आपको कुछ खाने पीने मिल जाएगा, रेस्टोरेंट या कोई कैफ़ेज़ वगैरह, पर अंदर आने के बाद यहाँ पूरा 4 किलोमीटर का जो वॉकिंग एरिया है वहाँ आपको कहीं पानी भी नहीं मिलेगा। यूजुअली जो पानी के नेचुरल टैप्स हैं वहाँ से आप पानी भर सकते हैं, पर पैकेज्ड वाटर तो सिर्फ एंट्रेंस पे ही मिलता है। पोसितानो और अमाल्फी कोस्ट घूम रहे थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी बॉलीवुड मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है, तो उसका आंसर है द वार। तो आइए पोम्पेई को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम पहुँच रहे हैं यूमैकिया बिल्डिंग। ये एक पब्लिक बिल्डिंग भी है जहाँ पर वुल मार्केट लगा करता था। ये टेम्पल ऑफ वेस्पासियन है, जिसका इटालियन नेम साइन बोर्ड में लिखा है। ये टेम्पल रोमन एम्परर को डेडिकेटेड है। ये वही एम्परर हैं जिन्होंने रोम का कोलोसियम बनवाया है। दिस इज अनदर टेम्पल, टेम्पियो दी जियोवे, जो कि मिनर्वा, यूनो और जुपिटर को डेडिकेटेड है। ये इसके बड़े पिलर्स के रिमेन्स हैं। और यहाँ जो एक्सकेवेशन में जुपिटर की मूर्ति का हेड मिला था वो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नेपल्स में है। हम लोग वहाँ भी विजिट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। पोम्पेई में हमेशा एक्सकेवेशंस होते रहते हैं और कई साइट्स कभी कभी क्लोज रहती हैं और कुछ ना कुछ नया यहाँ हमेशा मिलता रहता है। और ये पोम्पेई को बोला जाता है टेम्पियो दी वीटा, जो कि इटर्नल सिटी है। पोम्पेई की जो अभी बसी हुई सिटी है उससे इसका नाम अलग करने के लिए इसमें एक आई एडिशनल जोड़ा जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ का इतिहास हमेशा से रोमन साम्राज्य का रहा है, तो ऐसा नहीं है।
800 बीसी के आसपास यहाँ पर पूरा ग्रीक सेटलमेंट था और वो हेलेनिस्टिक पीरियड कहलाता है। यहाँ पोम्पेई पे इजिप्शियन कॉन्क्वेस्ट भी हुआ था 2nd सेंचुरी में, तो उसके कारण आपको यहाँ पर इजिप्शियन आर्ट और आर्किटेक्चर के भी ग्लिम्प्सेस मिलेंगे, जैसे कि टेम्पल ऑफ आइसिस, और यहाँ पर स्फिंक्स जैसे ऑब्जेक्ट्स भी एक्सकेवेट हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी ह्यूज सिटी पूरी की पूरी 19 फीट ऐश के अंदर दबी रही 18th सेंचुरी तक, जब इसका एक्सकेवेशन हुआ, और उसके बाद ये आर्कियोलॉजिकल पार्क बना। और यहाँ पर अभी डिस्प्ले में है पोलिश आर्टिस्ट इगोर मितोरास की ये बड़ी बड़ी ब्रॉन्ज की बनाई हुई स्टैच्यूज, ऐसी कई स्टैच्यूज अभी डिस्प्ले में है। यहाँ का इतिहास बार बार कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। एक समय पोम्पेई सिटी अपने ग्रैंडियोर के कारण रोम और नेपल्स को टक्कर देती होगी, पर आज यहाँ ये पिलर्स और खाली दीवारें खड़े होकर यहाँ का इतिहास कह रही हैं। एक ऐसा इतिहास जो कि गौरवशाली था पर जिसका अंत दुखद हुआ। माउंट वेसुवियस के लावा से 15 मिनट के अंदर पूरी सिटी राख में तब्दील हो गई। फाइनली बहुत लंबे वॉक के बाद हम सेंचुरी ऑफ अपोलो के पास पहुंच चुके हैं, जिसका जिक्र मैंने बहुत ही शुरू में किया था कि हम ये जगह ज़रूर जाएंगे। ये पोम्पेई की सबसे प्राचीन मंदिर है जो ग्रीक एंड रोमन गॉड अपोलो को डेडिकेटेड है। ये फोरम मतलब मार्केट प्लेस में लोकेटेड है। यहाँ पर अपोलो की ब्रोंज स्टैचू धनुष बाण लिए हुए है। डायना और वीनस के अलावा और भी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं जो एंट्रेंस में देखी जा सकती हैं। और ये है द बेसिलिका, जो कि फोरम की सबसे प्रोमिनेंट बिल्डिंग थी, जो बिजनेस के लिए और जस्टिस के लिए यूज की जाती थी। ये आजकल के कोर्ट्स का रोमन प्रेडिसेसर था और यहाँ पर जजेस बैठते थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं एग्जिट गेट के पास, जहाँ पर एक सोवनियर शॉप भी है। यहाँ से बुक्स और अदर सोवनियर आइटम्स परचेस कर सकते हैं। एक बहुत ही लंबे और थकान भरे वॉक के बाद समय आ चुका है वापसी का, और हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि दूसरे गेट में पार्क है। और हमने अपने ड्राइवर से कहा है कि वो हमें आके इस गेट से पिकअप कर ले, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2 किलोमीटर्स। और वो हमें अब छोड़ेंगे नेपल्स के एफ्रागोला स्टेशन में, जहाँ से हम जाएंगे वापस रिजियो कैलेब्रिया के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।